जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ लंब रूप में रेखा का समीकरण। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लंब रूप में रेखा का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। यानी नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन जो है हम निकालेंगे। ठीक है, रेखा का समीकरण लंब रूप में इट्स मीन्स ये होता है। तो इसके लिए आपको ये जानना होगा कि एक पॉइंट होगा ओरिजिन से एक लाइन गई है जो रेखा एल पर, ये रेखा एल है। इस रेखा एल पर आपका जो है ये परपेंडिकुलर है। इट्स मीन्स दिस मेक 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये अल्फा डिग्री का एंगल बनाती है। यदि ओरिजिन से कोई लाइन गई है और उस रेखा पर नॉर्मल है तो हमें इस रेखा का यानी इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम है लंब रूप में रेखा का समीकरण। ओके, तो क्योंकि इस रेखा पर ए वाली रेखा क्या है, लंब है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जिस पॉइंट पर ये बीट कर रहा है उस पॉइंट का नाम हम ले लेते हैं एन। और ये ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस हम ले लेते हैं, पॉइंट ओ से एन की डिस्टेंस हम ले लेते हैं पी। हमने ये मान लिया कि जो है ओरिजिन से आपकी इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो क्या है, मेरा पी है। यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन से। ये जो लाइन ऐसे एल लाइन ड्रॉ हुई है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, पी है। तो हमें किसी भी लाइन का इक्वेशन जानने के लिए आपको पता है कि हमें उस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए एटलीस्ट वन पॉइंट पता होना चाहिए, एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो हमारा जो ये पॉइंट है एन, ये पॉइंट हमारा पता नहीं है, तो इस पॉइंट को हम लोग पता करेंगे ये पॉइंट है क्या। इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। हम एक परपेंडिकुलर लाइन हम इस पर ड्रॉ करेंगे जो ए भी क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब आप जानते हैं कि 90 डिग्री का जब कोई एंगल बनाता है तो और जब 90 डिग्री एंगल बनाने से एक ट्रायंगल प्रिपेयर होता है तो उस ट्रायंगल के 90 डिग्री के जस्ट सामने का जो साइड्स होती है वो साइड आपकी जो है क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है यानी कर्व होती है। तो हमने इसको मान लिया कि ए डिस्टेंस आपका पी है, ये पॉइंट पी है। पी मत आप एज्यूम करो क्योंकि पी लेंथ उसकी लिए बना तो डी एज्यूम कर लो, आप डी मान लो इसे कि ये डी है। तो आपने देखा इस पॉइंट को आपको शो करने के लिए आपको डिस्टेंस कितना जाना पड़ेगा, ओ से डी जाना पड़ेगा। यानी ओडी डिस्टेंस, यानी ये ओडी डिस्टेंस कॉमा फिर डी से एन तक यानी डीएन डिस्टेंस। ये आपको यदि पता चल जाए तो ओडी कॉमा डीएन क्या हो जाएगा, मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका। अब आइए उस बात को पता करते हैं। तो आप जानते हो कि ट्रायंगल ओ डी एन में लेते हैं, ट्रायंगल ओ डी एन में, या इन ट्रायंगल ओ डी एन ले लो ओ डी एन। तो cos अल्फा इक्वल टू क्या होता है, cos अल्फा इक्वल टू आप जानते हो कि बेस अपान में हाइपोटेनस। तो ये अल्फा है और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस यानी कर्ड हो जाएगी। और जो अल्फा एंगल लेते हो उसके जस्ट संलग्न जो साइड जाती है, एडसेंट साइड जो जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, ये कहलाती है मेरी आधार यानी बेस कहलाती है। तो क्या हो जाएगा आपका बेस अपान में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो बेस क्या है आपका ओडी और हाइपोटेन्यूस क्या है आपका पी। हाइपोटेन्यूस ओएन है, ओएन मींस पी। ठीक है, तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो मैं पूरी बातें ही लिख देता हूँ। ओएन तो आपका बेस अपान में हाइपोटेन्यूस हो गया
और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप OD अपान P, बिकॉज O से M की डिस्टेंस क्या है, P है। तो इट्स मीन्स आप P cos अल्फा भी राइट कर सकते हो। OD इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो OD की वैल्यू क्या आ गई, P cos अल्फा। इसी प्रकार आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसमें रेशियो ले लोगे, इसमें रेशियो जो आता है साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, दिस मींस dn अपान आपका क्या हो जाएगा, ON। तो ये ON हो जाएगा आपका। तो या फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन अल्फा इक्वल टू dn अपान ON मीन्स P। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P साइन अल्फा इक्वल टू dn, ये आपको P साइन अल्फा इक्वल टू dn आपको मिल जाएगा। इट्स मीन्स आपको यहाँ पे dn भी मिल गया और OD भी मिल गया। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या राइट कर सकते हैं आप, इसका कोऑर्डिनेट आप राइट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आपको P cos अल्फा मिल गई तो P cos अल्फा राइट कर दीजिए, और ये वाली डिस्टेंस है ना dn जो मिल गया आपको P साइन अल्फा, तो आप P साइन अल्फा राइट कर दो। ठीक है, अब हमें जो है इस लाइन पर का एक आपको कोऑर्डिनेट मिल गया जो ये पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन का भी कोऑर्डिनेट है और इस लाइन का भी कोऑर्डिनेट है, यानी कह सकते हो आप इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु कह सकते हो हिंदी में, इंग्लिश में इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, तो हमें एक्चुअली इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो इस लाइन का स्लोप भी चाहिए। तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हमें इस लाइन का स्लोप तो इजीली निकाल सकते हैं बिकॉज अल्फा हमारा एंगल यहाँ पे पता है। तो लाइन OL का स्लोप ऑफ लाइन OL लिखो या फिर OL रेखा की प्रवणता, क्योंकि OL रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ OL लाइन, इसकी क्या है आपकी प्रवणता, यानी m इक्वल टू टेन अल्फा, बिकॉज ये जो हमारी प्रवणता होती है वो एक्स एक्सिस से धनात्मक दिशा में यानी धनात्मक पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाते हुए जाती है वही हमारी क्या कहलाती है, प्रवणता, स्लोप। तो धनात्मक दिशा में कोण बनाते हुए जो कोण जाता है उसको हम यदि टेन अल्फा के साथ करते हैं उसको स्लोप करते हैं, m इक्वल टू टेन अल्फा। ठीक है, तो ये अल्फा एंगल बना रहा है ना पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये लाइन है ना यहाँ से, तो ये हमने टेन अल्फा ले लिया। तो आप देखो कि m इक्वल टू ON का हमने स्लोप हमने m से डिनोट की जगह m1 से आप डिनोट कर दो, तो ये m1 इक्वल टू हो गया आपका टेन अल्फा को हम राइट कर सकते हैं साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा। अब आपको ये पता है कि ये दो लाइन हैं और दो लाइन, इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल क्या बना हुआ है, 90 डिग्री। तो हमें एक्चुअली चाहिए क्या, इस लाइन का स्लोप चाहिए, क्योंकि हमें इस लाइन का वो इक्वेशन निकालना है, नहीं हमें इस लाइन का जो इक्वेशन निकालना है इस लाइन का, तो इस लाइन का पॉइंट तो पता है, हमें स्लोप चाहिए, लेकिन हमें जो स्लोप मिला है, ए वाला स्लोप जो मिला है, ये तो हमें इस लाइन का ON का मिला है। जब हमने आपको एक बार डिस्कस किया है कि जब दो लाइन आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हों, यानी उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता हो, तो उनके प्रवणताओं में यानी स्लोप में क्या हमारा रिलेशन होता है। यदि हम इसका स्लोप m1 माने और इसका स्लोप m2 मान लिया मैंने, तो आप ये जानते हो कि दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। अब m1 इक्वल टू आपका साइन अल्फा अपान में कॉस अल्फा पता है, साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा इंटू m2 इक्वल टू -1, तो m2 क्या मिल जाएगा आपको, माइनस कॉस अल्फा अपान साइन अल्फा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें जो है दोनों बातें मिल गई,
इस लाइन पर एक पॉइंट मिल गया और इस लाइन का स्लोप भी मुझे मिल गया m2 माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। जब हमें स्लोप मिल जाए और उस लाइन पर एक पॉइंट मिल जाए, यानी एक पॉइंट और स्लोप से स्लोप यदि मिल जाए, तो हमें रेखा का समीकरण निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है ना। तो क्योंकि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, है ना। ये बिंदु किस बिंदु से होकर जा रही है? ये बिंदु x1 y1 से होकर जा रही है। तो x1 ये y1 ये x1 ये होता है। तो यहाँ पे जो x1 आपको मिला है ना, ये x1 आपको p cos अल्फा और ये y1 जो मिला है आपको p sin अल्फा, इस बिंदु से होकर जा रही है। और जो ये प्रवणता मिला है m2, है ना, वहाँ पे ये रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्लोप यहाँ पे इस इक्वेशन का निकालना है, तो इसी इक्वेशन का स्लोप हम वहाँ पे रखेंगे। तो आप देख लो कि y माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p sin अल्फा, एंड क्या है? प्रवणता, क्योंकि जिस लाइन का हमें निकालना है उसी लाइन का हम स्लोप लेंगे। तो हमारा इस लाइन का स्लोप क्या है? m2 इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। यदि आपको प्रॉब्लम हो रही होगी क्रिएट, तो वैसे भी आप लिख सकते हो, क्योंकि स्लोप ने अपने सेकेंड इस लाइन का m2 लिया है। तो अब उसके बाद में x माइनस x1 क्या है? p cos अल्फा, तो आप p cos अल्फा राइट कर लो। अब साइन अल्फा से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, ये साइन अल्फा से, ताकि ये साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू वाई माइनस पी साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, फिर ये x माइनस पी कॉस अल्फा, x माइनस पी कॉस अल्फा। अब ये साइन अल्फा कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y साइन अल्फा माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि साइन अल्फा तो मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस कॉस अल्फा, और ये x माइनस पी कॉस अल्फा है, तो x माइनस पी कॉस अल्फा हम राइट कर देंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे y साइन अल्फा माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू माइनस x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा x cos अल्फा, ये x cos अल्फा हो जाएगा, ओके। और फिर माइनस कॉस अल्फा का p cos अल्फा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस p cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ओके। अब ये माइनस वाले को इधर ले आएंगे, तो y साइन अल्फा प्लस x cos अल्फा इक्वल टू, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो p cos स्क्वायर अल्फा प्लस p साइन स्क्वायर अल्फा। अब y x वाले को पहले आप लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा प्लस इक्वल टू p कॉमन ले लो, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। देखो इसका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो आप जानते हो वो 1 होता है, तो यहाँ थीटा की जगह अल्फा है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्म है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ये हो जाएगा x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p इंटू 1, इट्स मीन्स x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। ये आपका जो है नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन है। अब इसमें देख लो, ये जो आपका p है, ये जो p है, ये ओरिजिन से उस लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मीन्स लंब, डाला गया लंब ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से
जिस रेखा का इक्वेशन आप निकाले हो उस रेखा पर डाला गया ये लंब है वो P है, और ये x cos अल्फा और y साइन अल्फा आपको पता ही है ये क्या है, ठीक है। तो हमारा इस पॉइंट पर है ना कोई एक स्विच चर है x एंड y आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट सॉरी, ठीक है। तो ये अल्फा जो है ये जो एंगल बनाता हुआ जा रहा है ये अल्फा एंगल है, ठीक है। तो आपको दो बातों को ध्यान रखना है, एक P और अल्फा। P क्या है कि ओरिजिन से है ना जिस रेखा का आपने इक्वेशन निकाला है ना उस रेखा पर डाला गया परपेंडिकुलर, और अल्फा ओरिजिन से जो लाइन परपेंडिकुलर डाली गई है जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से वो ये अल्फा है। इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी 5 इकाई और लंब धन एक्स से 23 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप ये देखो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से, यानी ये मूल बिंदु से लंबिक दूरी, यानी ये P जो था P की वैल्यू दे रखा है, यानी ये लंबिक दूरी 5 इकाई दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम P बोले थे अभी अभी, और ये भी कह रहा है कि लंब धन x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी जिस रेखा का समीकरण निकालना है उस रेखा पर जो लंब है वो ये लंब जो है ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको साफ साफ पता चल गया कि यहाँ पर लंबिक दूरी यानी P 5 दे रखा है और अल्फा 30 डिग्री दे रखा है। अब किसी लंब रूप का समीकरण आप जानते हैं है ना कि लंब रूप का समीकरण क्या है, लंब रूप का समीकरण x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P की वैल्यू ये है और अल्फा की वैल्यू ये है, बस इसी में रख दीजिए, आ जाएगा cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल टू 5। cos 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है √3/2 और sin 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1/2 इक्वल टू 5। और ये एलसीएम ले लीजिए, तो ये √3 पहले लिख दो, x ऐसे, और ये y लिख दो, अपान में 2 ऐसे लिख दो, 5। तो आपका ये हो जाएगा √3x प्लस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी ये y है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 का 5 में 10 हो जाएगा, यानी √3x प्लस y माइनस 10, ये आपका जो है इक्वेशन बन जाएगा जो ये क्वेश्चन बोला है। मूल बिंदु से लंबिक दूरी दिया था, मूल बिंदु से लंबिक दूरी मैंने ले लिया 5 इकाई, और धन x अक्ष से धन x अक्ष ये होता है, इससे थीटा डिग्री का कोण यानी 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ऐसे रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ये लंबिक दूरी है, ये 30 डिग्री का कोण है, इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ।